कल क्या बनेगा तो आज उसका मेनू आ जाता है। तो मेनू में जो भी मसाला है उसका क्वांटिटी भी आ जाता है, तो उसके हिसाब से मसाला तो इतना वजन करके हम इधर से ही करेक्ट कर देते हैं। और इधर कुछ गड़बड़ हुआ तो कुकिंग में गड़बड़ होगा। जैसे एक दिन मैंगो फ्लेवर का हलवा बनेगा, एक दिन पाइनएप्पल का, एक दिन ऑरेंज फ्लेवर, एक दिन चॉकलेट फ्लेवर, एक दिन इलायची पाउडर, तो ऐसे अलग अलग फ्लेवर का बनता रहता है। हर दिन स्वीट हमारा अलग अलग रहता है। और राइस भी जीरा राइस रहता है। दाल हर दिन अलग अलग रहता है, एक दिन तूर दाल, एक दिन मूंग दाल, एक दिन मटर दाल, एक दिन छिलका मूंग दाल, तो ऐसा अलग अलग दाल भी बनता रहता है। और वेराइटी सब्जी का तो एक दिन काला चना, एक दिन सोयाबीन, एक दिन छोले, सब अलग अलग वेराइटी बनता रहता है। ठीक है, मतलब हमारा 7 दिन ऐसे फिक्स किया कि 7 दिन में अलग अलग वेराइटी देंगे हम लोग। थैंक यू। हरे कृष्णा। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। इस वक्त महाकुंभ में जो सबसे बड़ा निशुल्क भंडारा चल रहा है, जहां पर लाखों लोग हर रोज़ भोजन कर रहे हैं। और ये भोजन जो है किसी 3 स्टार या 5 स्टार होटल से कम नहीं, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी के साथ में अच्छी क्वालिटी का भोजन मिल रहा है। अलग अलग भोजन ये रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलता है। और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग किया है वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने किया है। जी हाँ, गौतम अडानी ने स्पॉन्सर्ड किया, यानी कि जो बजट है, जो भी पैसा लग रहा है वो उनके द्वारा दिया जा रहा है। और उसका जो मैनेजमेंट है, देख रेख, खिलाना पिलाना, व्यवस्थाओं की जो मैनेजमेंट की व्यवस्था है वो इस्कॉन की तरफ से की गई है। तो इस्कॉन और अडानी संयुक्त रूप से मिलकर महाकुंभ के सेक्टर 19 में जो है महाप्रसाद सेवा कर रहे हैं। महाप्रसाद सेवा के ज़रिए ये करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को हर रोज़ भोजन खिला रहे हैं। कमाल की बात ये है कि ये भोजन जो है ये 10 जनवरी से शुरू हुआ है और करीब फरवरी तक चलेगा। और कमाल की बात ये भी है कि ये सेक्टर 19 के उस लोकेशन पर मौजूद है जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। ये प्रमुख द्वार है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापकाचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुवाद की तरफ से है ये। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि प्रसाद आपको निःशुल्क मिल रहा है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रूप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये में श्रीमद् भागवत गीता मिल जाएगी। आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से है। यहाँ पर एक बुक दिखा देता हूँ आपको कि कैसे किस तरीके से। देखिए, ये देखिए ये 3 बुक जो है आपको सिर्फ 20 रुपये में मिलेंगे। अच्छी बात ये है कि ये इन 2 किताबों का ही सिर्फ आपको चार्ज देना है, मतलब ये 20 रुपये सिर्फ इसका देना है। बाकी ये 300 रुपये का जो श्रीमद् भागवत गीता है ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं देना है। मार्केट में आप खरीदेंगे कहीं भी दुकान पर तो आपको ये 300 से 350 का मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो 20 रुपये में यहाँ पर ये पूरा वितरण चल रहा है। और ये जो स्टॉल देख रहे हैं आप, ये इसी तरीके का। इस पूरे बैग को अगर आप लेते हैं तो ये सिर्फ 100 रुपये का, इसमें 5 सेट है। और ये करीब हर रोज़ इस तरह का वितरण हो रहा है। हर रोज़ कितना सेल हो रहा है? 20,000 हो रहा है। हो जाता है शाम तक? हाँ, हो जाता है। अच्छा, कब से कब तक चल रहा है ये? कब से, मतलब कौन से डे से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा ये? 10 बजे से 5 बजे। 10 बजे से 5 बजे तक। 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर 20,000 श्रीमद् भागवत गीता बांटी जा रही है। एक तरीके से कहा जाए युवाओं से लेकर के बड़े बुजुर्गों हर एक को जो है अध्यात्म की तरफ जोड़ा जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है। और इसके अलावा अडानी की तरफ से एक और सेवा चल रही है कि ई रिक्शा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो जो है करीब 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में चल रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको आसपास का जो क्षेत्र है वो 1.5-2 किलोमीटर में ई रिक्शा फ्री मिल रहा है। जो क्षेत्र आप देख रहे हैं बहुत बड़ा कैंपस है। और कमाल की बात ये, इनका जो किचन है वो बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से है। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कुछ जगहों पर हो रहा, कुछ जगहों पर चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा, लेकिन चूल्हे में जो है ज़रा सा भी धुआं नहीं है और एकदम तरीके से जो है सब कुछ दिखाई दे रहा। ये बड़ी सी होर्डिंग आप देख रहे होंगे, बड़ी सी होर्डिंग नज़र आ रही है। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बड़ा सा कैंपस है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ जो भंडारा चल रहा है इसके अलावा भी और भी जगह पर चल रहा है। ये देखिए, इस तरीके की जो गाड़ी है वो सर्विस दी जा रही है लोगों को आने जाने में निःशुल्क। 1 से 2 किलोमीटर तक इस रूट पर जो है कोई भी आ जा सकता है फ्री में अगर जाना है तो। और ये प्रतिबंधित क्षेत्र है हालांकि, लेकिन कोशिश करूँगा अंदर जाने की। किचन की बात की जाए तो हालांकि किचन अलाउ नहीं है, लेकिन देखेंगे तो यहाँ से आपको तस्वीरों में दिख जाएगा कि आखिरकार कैसी व्यवस्था है। यहाँ पर आ जाते हैं, हालांकि अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन सारा जो कुछ भी व्यवस्था यहाँ पर नज़र आ रहा है वो सिस्टमैटिक तरीके से नज़र आ रहा है। यहाँ पर तमाम ब्रह्मचारी लोग हैं जो लगे हुए हैं और ट्रॉली के ज़रिए जो है सामान को इधर से उधर लाया जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी व्यवस्था नज़र आ रही है, ये देखिए बड़े बड़े हंडे नज़र आ रहे हैं और चूल्हों पर जो है नाम लिखा गया है। चूल्हे अगर आप देखेंगे तो चूल्हे पर नाम लिखा गया है
और ये लकड़ी है, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। इस कमाल की बात ये है कि लकड़ी के ज़रिए जो है ये पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है बनाया जा रहा है। मशीनें लगी हुई हैं, क्रेन लगे हुए हैं जो इधर से उधर चीज़ों को ला रहे हैं। और साथ में अलग अलग देखिए गैस का जो काम है वो एक साइड में है, चूल्हे से बनाए, और चूल्हे में जो चिमनी होती है यानी कि जो धुएँ को एक तरीके से बाहर निकाल देती है, उस तरीके से व्यवस्था की गई है। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में यहाँ पर भोजन बनाया जा रहा है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और बड़े ही खूबसूरत तरीके से जो है ये पूरा का पूरा जो इंतज़ाम है वो इस्कॉन की तरफ से किया गया है। फुटेज आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रसादम स्टॉकिंग एरिया मिल जाएगा। ये जो गाड़ी दिख रही है ये गाड़ी है जो प्रसाद को अलग अलग जगह पर स्टॉल लगा करके लेकर जाती है और वहीं पर जो है ये पूरी व्यवस्था की जाती है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसमें वो प्रसाद रखा जाएगा और ये गाड़ी जो है अलग अलग स्टॉल पर, मेले में करीब कई जगहों पर स्टॉल लगा है जहाँ पर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। बहुत बड़ा किचन है, बहुत बड़ा भंडारा है। यहाँ पर अडानी जी भी पहुँचे थे और उन्होंने जो है प्रसाद चखा, लोगों को प्रसाद खिलाया भी और अच्छा खासा स्वाद लिया और उनको आकर यहाँ पर काफ़ी आनंदित महसूस हुआ। तो ये पूरी व्यवस्था है, तमाम लोग हैं और सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरा का पूरा काम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको स्टोर नज़र आएगा। ये किराना भंडार है जो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। देखिए ये किराना भंडार है, ये ट्रॉली के ज़रिए जो है यहाँ पर पूरा सामान ले जाया जाता है। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रॉली के ज़रिए जो है सारा सामान ले जाया जाता है और ये महाप्रसाद सेवा है। और ये देखिए फॉर्चून के यहाँ पर डिब्बे, देखिए अडानी स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं तो फॉर्चून की अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर सारे सामान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तेल, मसाला या जो भी फॉर्चून कंपनी बनाती है, अडानी ग्रुप बनाता है, वो उन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा कुछ अदर कंपनीज़ के भी चीज़ें हैं यहाँ पर। और एक लाइन से मधुसूदन कंपनी का एक शुद्ध क्वालिटी का घी नज़र आएगा और ये पूरा का पूरा जो स्टॉल आपको नज़र आएगा बड़ा ही खूबसूरत है। और आप आइए यहाँ पर प्रसाद का स्वाद चखिए, आनंद आएगा। और फ़िलहाल सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से, कैंपस इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर धुआं बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है और चूल्हे चिमनी की तरह सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन धुआं कहीं से भी आपको नहीं दिखेगा। ये गोदाम है, ये ग्रॉसरी स्टोरेज है जो यहाँ पर सामान रखा गया है। ग्रॉसरी स्टोरेज की बात करेंगे तो ये ग्रॉसरी स्टोरेज यहाँ पर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से ये ग्रॉसरी स्टोरेज है जो यहाँ पर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। और ये सब लोग जो भी हैं ये ग्रॉसरी स्टोरेज के लोग हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, ये अपना जो भी ये कामकाज कर रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कहाँ पर कैसे किस तरीके से मैनेज किया जाता है और क्या कुछ पूरी व्यवस्था है, ये हमने आपको पूरा टूर कराया। आइए थोड़ा बात करते हैं जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग यहीं से मैनेज कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? इधर से ही हमारा सब माल जाता है, सारा माल जाता है। और कैसे बनाना है, किस तरीके से कितनी क्वांटिटी मैनेज करनी है, वो सब कुछ जो है आपको वेल मेंटेन लिस्ट आता है। अच्छा अच्छा, लिस्ट है, देखिए ठीक है। ये पहले ये इधर मेनू आ जाता है हमारा। अच्छा अच्छा, मेनू आ कल क्या बनेगा तो आज उसका मेनू आ जाता है। तो मेनू में जो भी मसाला है उसका क्वांटिटी भी आ जाता है। मतलब हमको 50,000 लोग के लिए बनाना है तो ये 50,000 का मेनू भी आ जाता है। हमको इतना बनाना है तो उसके हिसाब से मसाला तो इतना वजन करके हम इधर से ही करेक्ट कर देते हैं। और इधर कुछ गड़बड़ हुआ तो कुकिंग में गड़बड़ होगा, तो इधर मसाला सही जाएगा तो डायरेक्ट उधर डाल लेंगे, वो देखते भी नहीं, डायरेक्ट निकाल के डालेंगे और डायरेक्ट कुकिंग करके पूरा प्रॉपर आता है टेस्ट उसका। प्रॉपर देखिए एक तरीके से कहा जाए शेफ़ की तरफ से जो है वो पूरा मेनू यहाँ बनाया गया है। कितनी क्वांटिटी रहेगी, किस चीज़ की कितनी मात्रा रहेगी, उन सब को जो है यहाँ पर बनाया गया है। और ये पूरा डेली टू डेली का जो है ये सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। 19 जनवरी 15 अलग अलग डेट है, सोचिए ज़रा कि अलग अलग डेट्स में जो है ये सब कुछ चलाया जा रहा है। कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, सब अलग अलग, मतलब रिपीट का वेराइटी है। मतलब हमारा 7 दिन में 7 स्वीट बनेगा अलग अलग। जैसे एक दिन मैंगो फ्लेवर का हलवा बनेगा, एक दिन पाइनएप्पल का, एक दिन ऑरेंज फ्लेवर, एक दिन चॉकलेट फ्लेवर, एक दिन इलायची पाउडर। तो ऐसे अलग अलग फ्लेवर का बनता रहता है। हर दिन स्वीट हमारा अलग अलग रहता है। और राइस भी जीरा राइस रहता है। दाल हर दिन अलग अलग रहता है, एक दिन तूर दाल, एक दिन मूंग दाल, एक दिन मटर दाल, एक दिन छिलका मूंग दाल। तो ऐसे अलग अलग दाल भी बनता रहता है। और वेराइटी सब्जी का तो एक दिन काला चना, एक दिन सोयाबीन, एक दिन छोले, सब अलग अलग वेराइटी बनता रहता है। ठीक है, मतलब हमारा 7 दिन ऐसे फिक्स किया कि 7 दिन में अलग अलग वेराइटी देंगे हम लोग को। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो ये व्यवस्था है, ये मैनेजमेंट है और बड़े ही खूबसूरत तरीके से ये लोग यहाँ पर प्रसाद का वितरण कर रहे हैं और आनंद आ रहा है लोगों को खिलाने में, खाने में। और ये फ़िलहाल पूरी तस्वीर है इस महाकुंभ मेले की। तो ऐसे ही दिलचस्प कहानी, किस्से और कहाँ कुछ व्यवस्थाएं मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन सबको हम दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।